शायद ये वीडियो मेरे चैनल के लास्ट वीडियो जो टॉपिक और जिस बारे में आज बात करने वाला हूँ वो शायद आज तक किसी ने नहीं की होगी। एक ऐसी रियलिटी जिसको जानते हुए भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और कोई इस पर बोलने की भी हिम्मत नहीं करे क्योंकि उनको अपने घर चलाना, अपना पेट पालना है। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स का तो बस चल रहा है यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से। और उनके चैनल की कैटेगरी ना ही कंटेंट क्रिएटर में आती है और ना ही गेमिंग में। और गरीना से जुड़ी कुछ ऐसी बात बताऊंगा तुमको मैं जिससे तुम पूरी तरह सेटिस्फाइड रहो। और आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट मैं आज एक वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी पर हाँ सारे पॉइंट कवर होंगे इसमें। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो स्टार्ट कुछ ऐसा है कि आज से 4 या 5 महीने पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा एक बहुत बड़ी घटना घटी। इसमें लोगों ने गरीना की बहुत गंदी रेटिंग गिराई थी और इस चीज से गरीना को बहुत लॉस हुआ था बिकॉज जो इनके इन्वेस्टर रहते हैं वो एक तरह से रेटिंग पर भी डिपेंड करते हैं और ये इनकी कंपनी इमेज के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बात याद रखना है गरीना हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो एज ए कस्टमर हमने सिर्फ यही बोला था गरीना से कि भाई हैकर हटा दो, तुमको हम सही टाइम पे टॉप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई ये चीज हमको दो, ये चीज प्रोवाइड कराओ। इंडिया रीजन में लोग प्यार से बोल बोल कर थक चुके थे। टीएसजी, देसी, टोटल, ज्ञान सबने जोर लगा लिया पर प्यार से बोलने से कुछ नहीं हो रहा। फिर गांधी को छोड़कर थोड़ा सा भगत सिंह बन गए एक दिन के लिए तो सारा मामला ठीक हो गया। जब सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर गरीना में प्रेशर डाला तो उन लोगों ने हैकर्स को हटा दिया और इससे एक फायदा ही हुआ गेम। आज हैकर फ्री टूर्नामेंट्स होते हैं, हैकर भी कमाते हैं, गेम में बहुत अच्छे फायदे होते हैं। स्ट्रीम आप कर सकते हो, मजे सब कुछ कर सकते हो, बहुत सबको फायदा हुआ। हैकर्स के जाने के बाद फायदा हर एक इंसान को हुआ, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी प्लेयर हो, सबको हुआ फायदा। पर यहाँ पर अकेला बुरा बना स्काई लॉर्ड के। यार सब कुछ स्काई लॉर्ड ने करवाया, सब ये करवा रहा है, अकेला बुरा मैं बन रहा हूँ यहाँ। अगर गेम के भले के लिए सोचना बुरी बात है तो हाँ मैं बुरा हूँ। अगर एक प्लेयर तुम्हारी गेम में अपना एक करियर देख रहा है और अगर उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ तो हाँ मैं बुरा हूँ। जो मेरी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है, जो उनके नीड्स होती है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ तो हाँ मैं बुरा हूँ। और अगर मैं पब्लिक को सही गलत का अंतर बताता हूँ तो हाँ उसके लिए भी मैं बुरा हूँ। आज मैं तुम्हें इतनी बुराइयां बताने वाला हूँ, उसको सुन के तुम्हें अफसोस होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो एक सैड रियलिटी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। अभी पता है हैक क्यों कम हो चुका है? क्योंकि लोगों के मन में ये बात घुस चुकी है अच्छे से कि हैक यूज करोगे आईडी बैन हो जाएगी। और एक बात जबरदस्ती घुसेड़ी गई है कि भाई तुम अगर टूर्नामेंट में हैक यूज करोगे तो बहुत गंदा पे ले जाओगे, गरीना कहाँ से बच जाओगे तो हमारे हाथों से पे ले जाओगे। पर फिर भी स्काई लॉर्ड बुरा है क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि इनकी टेक्नोलॉजी और इनके लॉन्डे इतने मजबूत नहीं है कि हैक को रोक पाएंगे। अब तुम एग्जाम्पल के लिए कुछ दिन पहले की बात ले सकते हो, 2 टीमें बैन हुई थी FIC में हैक यूज करने की वजह से। मतलब यहाँ तक तो वो हैक यूज करके आए थे ना, इसका मतलब एंटी बैन सभी पॉसिबल है, बस लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे और यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम फेल होता है। फिर भी मैंने दिमाग लगाया था कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये सब चीजें थोड़ा सा तो रुके, कोई तो इफेक्ट पड़े इस पे। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना उनको एक्सपोज किया जाए जो लोग हैक यूज करते हैं। पर दूध के दूल्हे हम भी नहीं थे, बस उनमें और मुझमें सिर्फ एक ही अंतर था, मैं चीजों को फन के लिए करता था पर ये लोग टूर्नामेंट में जाके लोगों के करियर को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डर क्रिएट किया लोगों के अंदर इस हैक्स को लेकर। पहली बार जान मुझे गरीना वालों की झूठी तारीफ करी ताकि लोगों के मन में एक डर पैदा हो सके, वो लोग हैक को छोड़ के फेयर गेम प्ले पे ध्यान दें। और अगर मेरा ये सोचना गलत है तो हाँ मैं बुरा हूँ और हाँ मैं आगे ऐसे ही एक्सपोज करता रहूंगा और तुम्हारे पार्टनर प्रोग्राम वाले पिल्लों को भी एक्सपोज करूंगा, पार्टनर प्रोग्राम के उन पिल्लों को भी एक्सपोज करूंगा जो टीमिंग करने की वजह से 1 साल के लिए बैन है, तुम्हारा चहीता पिल्ला। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार तू बड़े क्रिएटर्स को ही एक्सपोज करता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई क्रिएटर है जिसको हर वीडियो में 2 लाख व्यूज आते हैं और उसकी गेम प्ले एकदम बहुत ही अचानक भयानक भयंकर है, तो ये तो बनी बात है कि यार उसकी ऑडियंस भी उसकी तरह खेलना चाहिए, उसी तरह बनना चाहिए। और जो अपकमिंग जनरेशन के यूट्यूबर्स होंगे वो भी उसी की तरह गेम प्ले दिखाना चाहते होंगे, अपने आप को ग्रो करना चाहते होंगे। और जब उन्हें बैकग्राउंड में पता चलेगा कि यार वो बंदा हैक यूज कर रहा था, वो भी यही बकचोदी करेंगे, यही हैक यूज करने की बकचोदी करेंगे क्योंकि उन्हें एक रास्ता मिल चुका होगा, शॉर्टकट तरीका जिससे वो जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए इन जैसे पिल्लों को एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि ये अपनी चीजों से 1000 लोगों को इंस्पायर करते हैं। और इसमें एक पॉइंट बनता है, आप गरीना को बेवकूफ बना लोगे, हमको नहीं बना पाओगे, वहां से बचोगे तो यहाँ आके पहले जाओगे। और हाँ अगर तुम उसे मैनिपुलेशन कहते हो तो हाँ मैं मैनिपुलेट भी करता और करता रहूंगा। क्यों हिला डाला ना। दूसरी बात आती है कंटेंट क्रिएशन एंड गिवअवेज। अब कुछ दिन पहले की बात है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भड़क गए थे कि भाई यार तू यार हमारे क्रिएटर्स को गाली दे रहा है, तुम्हारे पार्टनर प्रोग्राम के बंदों को बुरा भरा बोल रहा है। और मुझे धमकी मिली कि भाई यार तेरे चैनल को स्ट्राइक मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चलो अब तुम मेरा ओपिनियन। और अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना, चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरना। तो ऐसा रहता कि बहुत सारे क्रिएटर जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर एकदम 15 मिलियन है, एक का 6 मिलियन है, वो बात अलग है कि अज्जू ने फेक गिवअवे के नाम पे अपना चैनल ग्रो कर लिया, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कुछ दिन पहले उसने मोबाइल गिवअवे का अनाउंसमेंट किया था जो अब तक उसने नहीं किया। और मैं इस बारे में भी बिल्कुल बात नहीं करूंगा। टोटल गेमिंग पहले आलोक गिवअवे का थंबनेल लगाता था और टाइटल में भी आलोक गिवअवे लिखता था और लोगों को 25 डायमंड देकर भगा दिया करता था। ना बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं इस बारे में। और एक तरह से पूरी गैंग बनी हुई है, लोडू भाई, लहसुन भाई, चूतिया भाई, भोसड़ी वाला भाई। तो तुम्हारी इतने भाईगिरी है ना, तुम्हारी गांड में ठूस दूंगा मैं। तो पता है क्या होता है इन भाइयों की वजह से, मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे 15 मिलियन वाला यूट्यूबर यार गिवअवे करके 15 मिलियन में पहुंच गया है, तो ये बात बनी बात है कि आपके दिमाग में ये वाला आइडिया आएगा क्यों ना मैं भी गिवअवे करूं, मैं भी मिलियन में पहुंच जाऊं। बिकॉज़ आप मानो या ना मानो, इनके वीडियोस के चूतिया पे होते हैं उसको देखने के लिए एक अलग प्रकार की देसी ऑडियंस होती है और उस मूंगफली ऑडियंस का अलग ही स्वाद है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस उनको वीडियो देखना है। तो जो इस टाइप की चूतिया ऑडियंस होती है ना, बहुत जल्दी इनसे इंस्पायर हो जाती है और इन गिवअवे के चोदों को बाप माने लग जाती है और इससे पता है कम्युनिटी पूरी स्वाहा हो जाती है। आज तुम जाओ करंट सिचुएशन चेक कर लो, जाओ यूट्यूब पर लिखो फ्री फायर लाइव और वहां पर तुमको 100 में से 80% लोग सिर्फ गिवअवे करते मिलेंगे।
80 भी नहीं 90 मिलेंगे। वो भी इसी उम्मीद से गिव अवे कर रहे हैं कि कल हम भी 15 मिलियन 10 मिलियन पहुंच जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि अभी ऑडियंस चूतिया है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो गिव अवे देख देख। अब मैं चूतिया ऑडियंस की क्या ही बात करूं। देसी गेमर का जो फेक अकाउंट है ना, उस पर देसी गेमर के मेन अकाउंट से भी ज्यादा फॉलोवर हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे यहाँ पे कितने चूतिया भरे पड़े। और अगर मैं इस चीज से बोल देता हूँ तो भाई मैं बुरा हूं। अरे तुमको गिव अवे करना है, तुम खुद गिव अवे करो भाई। जिस दिन तुम्हारी स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम रहे उस दिन दबा के गिव अवे करो। किसी ऐप का प्रमोशन कर रहे हो उस दिन में दबा के गिव अवे करो तुम। पर गिव अवे कर रहे हो तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या हो, सब्सक्राइब करो गिव अवे मिलेगा, सब्सक्राइब करो गिव अवे मिलेगा, ये चूतिया बंद कर। सेम थी जहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी होती है। लोग बोलते हैं कि भाई मैंने जीबी रोड के पासेस रखे मेरे इंस्टाग्राम पे, जाके फॉलो कर लेना और लूट लेना उन पासेस को। बताओ भाई ये क्या तरीके है भाई फॉलोवर बढ़ाने के तुम्हारे। वो ऑडियंस गिव अवे वाली तुम्हारे पास आज रहेगी और कल डेढ़ के खत्म हो जाएगी। जब तक गिव अवे दोगे तभी तक रहेगी, जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन सिर्फ नंबर और नाम रहेंगे। फिर भी तुम अपने कंटेंट क्रिएटर समझते हो ना भाई, तुम चूतिया हो। और जो गरीना के पार्टनर्स है ना वो चूतिया पर ज्यादा करते हैं कि भाई गिव अवे देके अपना चैनल ग्रो करेंगे। और मैं इसके खिलाफ बोल देता हूँ तो स्काईलॉर्ड बुरा है। अब कंटेंट क्रिएशन का दूसरा पार्ट वो है लीक्स एंड अपडेट। पार्टनर प्रोग्राम के मैक्सिमम चैनल ऐसे चलते हैं, लीक्स एंड अपडेट, ये बता दो वो हटा दो, ये खोल दो वो खोल दो। उनका पूरा चैनल डिपेंड है इस बात पे कि उनको लीक एंड अपडेट बतानी है। तुमको मैं एक वाक्य बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ई-स्पोर्ट ऑर्ग थी, वो आई मेरे पास और बोलती है हमें कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। और मैंने उनको बहुत सारे नाम दिखा दिए, बोले इतने सारे पड़े किसी को भी उठा लो। तो पता है उनकी तरफ से मुझे एक ऐसा रिप्लाई आया ना जिसको सुन के मुझे बहुत बुरा लगा अंदर ही अंदर। मैंने बोला यार क्या हो रहा है हमारी। उन्होंने क्लियर साफ वर्ड से बोला कि भाई ये कंटेंट क्रिएशन का पार्ट नहीं है। आना लीक एंड अपडेट विद क्लिकबेट बता के चले जाना, ये सब चीजें कंटेंट क्रिएशन में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है चीजें। क्योंकि ये सब चीजें आज है कल नहीं है। पूछो कैसे। गरीना वाले क्या करेंगे, कुछ दिन में वेबसाइट ला देंगे पार्टनर प्रोग्राम की। अब वो बात अलग है कि उसमें अपने हिसाब से चूज करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। बट फिर भी नंबर ऑफ यूट्यूबर्स बढ़ जाएंगे जिनके पास लीक्स एंड अपडेट हुआ करेंगे। और फिर उसके बाद होगी लड़ाई, बहुत भीषण युद्ध होगा उसके बाद। अब सारे यूट्यूबर अलग अलग टाइम पे अपलोड करेंगे और बेसिकली लीक एंड अपडेट चैनल में एक ही क्वेश्चनिटी होती है, वो है कंटेंट। उनका कंटेंट हमेशा सेम होता है, सारे वीडियोस के टॉपिक पॉइंट सब कुछ सेम होगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सेम ही चीज को अलग अलग चैनल पे जाके देखो तो क्या आप देखोगे? कभी नहीं देखोगे। तो ये बात बनी बात है कि इनके व्यूज भी डाउन होंगे। और अगर मैं इस टॉपिक पे बोलता हूँ ना तो स्काईलॉर्ड बुरा बन जाता है। मैं कई सालों से रो रहा हूँ गरीना वालों के सामने कि भाई इस पे कंटेंट क्रिएशन पे काबू दो, थोड़ा सा कुछ कंट्रोल लाओ, कुछ करते हैं हम लोग मिलकर। पर नहीं, अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ ना तो स्काईलॉर्ड बुरा है भाई, बहुत बुरा इंसान है स्काईलॉर्ड। ऐसी ऐसी बातें करता है यार वो। और जो लोग रियल में कंटेंट क्रिएटर जो डिजर्व करते हैं, मैंने ऐसे हजारों बंदे देखे, बहुत सारे वर्सटाइल लोग देखे मैंने, जो लोग इस फ्री फायर में सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल के अलावा उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो लोग डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। जहाँ तक कि मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 18-18 घंटे इस उम्मीद से स्ट्रीम करते हैं कि हमारा 100 सब्सक्राइबर बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ई स्पोर्ट ऑर्ग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सटीजी, मैं एक्सटीजी को प्रमोट करता हूँ। एक्सटीजी मेरा सब चीज बैनर सब जगह तुमको मिलेगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई एक ऑर्ग आती है ना तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लाती है। तुम ब्रांड्स कह लो, तुम चाहो फैसिलिटी कह लो, चाहो तो एक ई स्पोर्ट टीम कह लो, चाहे तो कंटेंट क्रिएटर कह लो, सैलरी, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ मिलता है तुमको। तो अगर किसी कम्युनिटी को तुमको बिल्ड करना है, ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को बड़े लेवल पर, तो तुमको वहाँ पे ऑर्ग चाहिए। और बनी बात है ऑर्ग से है तो कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए। पर यार यहाँ तो कंटेंट क्रिएटर कैसे हैं आप खुद देख चुके हो। और लॉजिकली तुम सोचोगे तो भाई ये गेम के फायदे के लिए, फिर भी लोग मुझे बुरा बोलते हैं। आई डोंट नो। डेली गिव अवे करना, डेली प्रैंक करना, डेली चुतिया पे करना, सिर्फ उससे नंबर बढ़ते, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ऑडियंस कभी नहीं मिलती। और इसका तुमको अगर डिफरेंस देखना है तो अपने चैनल को और मेरे चैनल को ध्यान से देख लेना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या डिफरेंस है। थर्ड टॉपिक है अपना गेम मैकेनिज्म। तुम से बहुत लोग जानते हैं अपने गेम का मैकेनिज्म कैसा है, बढ़िया है, ओपी एकदम अचानक भयानक भयंकर है। पर जिस तरह चांद में दाग है उस तरह इस गेम में भी थोड़े बहुत दाग है, थोड़े बहुत मिस्टेक तो हर गेम में होती है। पर होशियार इंसान वही होता है जो सही समय पर उन चीजों को फिक्स कर दे। और नो डाउट गरीना का काम बढ़िया, थोड़ा सा लेट, हल्का सा 1-2 दिन लेट हो जाता है करने में, पर हाँ वो चीज फिक्स हो जाती है, परमानेंट फिक्स होती है। पर आप में से एक चीज देखी थी, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ गरीना ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर किया था कि आप हमारी गेम को खेलो और प्रमोट करो। मिथपेट हो गया, ट्रिगर इंसान हो गया, स्काउट हो गया, मोटर हो गया, बहुत सारे लोगों को पैसा दिया था इन लोगों ने। और इवन कैरी तक ने इस गेम को खेला। किसी ने ये बात जानने की कोशिश नहीं करी कि उन लोगों ने इस गेम में क्या बुराई देखी। तुमने अच्छा ही पूछ ली, बुराई तो पूछते कम से कम। एटलीस्ट उनसे एक बार पूछना था कि भाई इस गेम में हमारे क्या गलती आ रही है जो आप इस गेम को नहीं खेलते। कोई भी क्रिएटर अपने मन से इस गेम को खेलना नहीं चाहता है, पता है क्यों नहीं खेलना चाहता है? बस गेम के एक छोटे से मैकेनिज्म के कारण। पर अब वो सब इन लोगों ने जो नई अपडेट आ रही है, जो एडवांस सर्वर मैंने देखा उसमें सब कुछ फिक्स कर दिया इन लोगों ने, चाहे वो मैप कह लो, चाहे वो गन कह लो, चाहे कुछ भी पकड़ लो। और मुझे एक उम्मीद जगी है कि हाँ इन फ्यूचर शायद जिन लोगों से ये लोग प्रमोट करवा रहे हैं ये लोग खुद आगे होकर फ्री में खेलें इस गेम को, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और अगर तुम्हें फिर भी और भी जानकारी चाहिए हो तो मुझसे कुछ ऑडियोज ले लेना और आराम से बैठ के सुन लेना कि भाई क्या क्या कहा था, शायद ये गेम के बेटरमेंट के लिए काम आएगा। पर अगर मैं AWM के रिलोड के बारे में बोल देता हूँ ना तो लोगों की नजरों में बुरा बन जाता हूँ कि यार ये AWM के रिलोड के बारे में बोल रहा है। आखिर फिक्स किया ना तुम लोगों ने। मैं स्टार्टिंग से तुम उठा के देखो मेरी 6 महीने पहले की वीडियोस, वहां से बोलता आ रहा हूँ भाई बरमुडा को हटाओ, चेंज करो, स्टार्टिंग में न्यू यूजर को बरमुडा मत दो, क्योंकि बरमुडा का ग्राफिक्स इतना घटिया है ना कि नया यूजर खेल ही नहीं पाता है उसको, उसका मन उठ जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी गेम से किसी का मन उठे। जितने ज्यादा लोग इसे वो खेलेंगे उतने ज्यादा हमको व्यूज आएंगे, इससे हमारा ही फायदा होगा, हम अपना भी फायदा देख रहे हैं और गेम का भी और ऑडियंस का भी। और अगर फिर भी स्काईलॉर्ड बुरा है तो हाँ मैं बुरा हूँ, मैं बुरा ही रहूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं और बुरा बनूं। यार कभी मुझे लगता है यार कि मेरी जीवन काली जीवन तो नहीं है कहीं, साला जो बोलता हूँ मैं वो हो जाता है, लेट होता है पर हो जाता है यार, ऐसा कैसे एक है संभव है। फिर भी अगर मैं बुरा हूँ तो हाँ हूँ यार, जाओ जो मन पड़े कर ले। अब बात करते हैं स्टोरी चैनल्स की। तो आपको पता है इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं है, जिनको कोई जानता ही नहीं है। और वो चैनल है स्टोरी चैनल, जो स्टोरीज बनाते हैं, स्टोरी टाइप वीडियो बनाते हैं, लाइक ऋषि गेमिंग हो गया, पायरेट्स हो गया, उसके
उसके बाद तुम्हारा कार 98 हो गया, और ऐसे बहुत सारे फ्री फायर स्टोरीज हो गया, बहुत मिल जाएंगे तुमको। और थोड़े बहुत भी नहीं, मिलियनों सब्सक्राइबर है इनके, कुछ तो 2 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, मतलब इतनी नंबर है इनके पास। अगर मैं इनके भले के लिए कोई बात करता हूँ ना तो यार लोगों के लिए बुरा बन जाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इन्हें कस्टम प्रोवाइड करवा दिया करो, ऐसे कस्टम जिनसे ये अच्छे से स्टोरी मोड बना पाए, तो मैं लोगों के लिए बुरा बन जाता हूँ। तुमको पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना यहाँ पे, तो अभी मैं क्या करता। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि फ्री फायर में स्टोरी मोड की बहुत वैल्यू है। यहाँ की ऑडियंस स्टोरी मोड देखना पसंद करती है। चाहे कि तुम अज्जू के वीडियो देख लो और चाहो तो तुम इन बंदों के वीडियो देख लो, उन्हें गेम प्ले के ऊपर वॉइस ओवर वाली कहानी है बहुत पसंद आती है। और ऐसे बहुत सारे मिलियन में यूट्यूबर हैं जिनके बहुत मिलियन में व्यूज आते हैं और वो सब स्टोरी सुनाते हैं GTA टाइप, जिसे हम स्टोरी मोड बोलते हैं। मान लो 2 मिनट के लिए अगर फ्री फायर के अंदर स्टोरी मोड आता है तो कितना फायदा होगा? मैं 5 फायदे अपनी साइड से गिनाता हूं। पहला फायदा, स्टोरी मोड में कंटेंट की फ्रीडम मिलेगी, हम कुछ भी बना पाएंगे। दूसरा फायदा, ऐसे क्रिएटर जिनको कंटेंट नहीं मिलता है वो स्टोरी मोड में जाके बहुत अलग अलग प्रकार के वीडियोस बना सकते हैं, और वो वीडियो थोड़े से इंटरेस्टिंग होगी तो उनको बाहर की ऑडियंस भी देखेगी जो इस गेम को नहीं खेलती है। तीसरा फायदा, अभी तक स्टोरी मोड किसी भी मोबाइल फोन वाले गेम में नहीं आया, अगर फ्री फायर इसको लाता है तो उसका बहुत फायदा होगा। इसका मेन फायदा ऐसे होगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर जो पीसी गेम डालते हैं पर उनको मिलियन में व्यूज आते हैं, पर उनकी सारी ऑडियंस पीसी वाली नहीं होती है। मतलब वो सब मोबाइल गेम खेलने वाले लोग होते हैं जो पीसी गेम्स की वीडियो से जाकर देखते हैं, पर अगर हम स्टोरी मोड को फ्री फायर में ले आएंगे तो फ्री फायर का ही फायदा होगा। चौथा फायदा होगी क्लिक बेट की फ्रीडम, वो भी फेयर क्लिक बेट। लाइक यार मैं गया सुजैन की गाड़ी चुरा ले गया, मैं अमित भाई की गाड़ी चुरा ले गया, मैं लहसुन की गाड़ी चुरा ले गया, इसकी फ्रीडम, इस टाइप के कंटेंट बन सकेंगे वहाँ। पांचवा और अंतिम फायदा, अगर स्टोरी मोड मोबाइल में रहेगा तो बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी तुम्हें, और वो भी मिली जुली ऑडियंस मिलेगी, और तुम्हें किसी बड़े क्रिएटर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि जा भाई प्रमोट कर मेरी गेम को, जा भाई डब्बा घुमा जाके स्पिन कर चुतिया पा। और अगर आपको मेरा पॉइंट अच्छा लगा तो जाके एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारी ऑर्ग्स आती हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन आती हैं और बहुत सारे कांड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे प्रमोशनल एप्स भी आते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैं उस ऑर्ग का नाम नहीं लूंगा, मुझे सुनने में आया कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई है जो ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को ये बोल रही है कि आप हमारे उसमें आ जाओ, हम आपके एडसेंस में से पैसा लेंगे। तो अगर कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो को देख रहा है और वो किसी ऑर्ग में है और वहां पर वो अपने एडसेंस का पैसा उस ऑर्ग को दे रहा है, तो मैं बता देता हूँ एक चीज तुमको कि यूट्यूब की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि तुम अपने एडसेंस अकाउंट को शेयर नहीं कर सकते, उसका पैसा नहीं बांट सकते, साथ में अपना अमाउंट किसी को बता नहीं सकते एडसेंस का, और ना ही आप अपने यूट्यूब इनकम को रिवील कर सकते हो। तो ये समझ लो एक तरह से तुम्हारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, तुम्हारा पूरा चैनल चला जाएगा। और इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनसे दूर रहा करो। हाँ करके इग्नोर मार दिया करो, मेरे पास भी आती है, मैं भी इग्नोर मार देता हूँ। और अगर फिर भी तुम्हें सजेशन की जरूरत पड़ती है, सजेशन चाहिए तुमको, थोड़ी सी एडवाइस चाहिए, तो भाई तुम्हारे लिए खुला है मेरा इंस्टाग्राम, कभी मैसेज कर देना, तुरंत रिप्लाई। बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है मैंने, बहुत सारे एप्स प्रमोट करते हैं, रिसेंटली मैंने बहुत सारे किए थे, पर मैं वहाँ पे स्कैम हो गया। पर मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर आगे चल के कोई और यूट्यूबर भी स्कैम हो। ऐसा है जितनी भी डील्स होती है इसमें ये लोग तुमसे रिटर्न में बात नहीं करेंगे, तुमको डायरेक्ट कॉल करेंगे। और याद रखना हमेशा ये लोग तुमको व्हाट्सएप कॉल ही करेंगे, नॉर्मल कॉल कभी भी नहीं करेंगे। और कॉल करके तुमसे यही बोलेंगे कि तुमको हमारा ऐप प्रमोट करना है, तुमको हम इतना देंगे, वैसा देंगे, लौड़ा लहसुन दुनियादारी। जो लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई यार तुम वीडियो डालो, तुमको इतनी डाउनलोड तो आई जाएगी, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे। तो इस टाइप की चिंदी एप्स तुमको कंट्री के नाम पर लूटती हो, तो इन एप्स से बच के रहा करो। इमोशंस में कभी मत बहना, किसी भी ऐप के प्रति कभी मत बहना। और अगर फिर भी तुमको लगता है कि तुमका बहुत ज्यादा नीड है, मतलब तुमको एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना ही है, मतलब बहुत जरूरी है उसको करना, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई भैया ज्वाइन कर लेना, एटलीस्ट पैसा मिलने की तो गारंटी रहेगी, और उनके शर्तें तो क्लियर है कि भाई इतना इतना करो और हो गया काम खत्म। और अगर कुछ होता भी हो तो तुम बैठ के बात तो कर पाओगे, एटलीस्ट एक उम्मीद तो रहेगी तुम्हारे पास कि हाँ तुम्हारी कोई सुनेगा, तुम्हारी कोई सुनने वाला है। तो ऐसे चूतिया ऐप और चूतियापा से बच के रहो। मैं तो कहूंगा ऐसे टाइप के ऐप को प्रमोट ही मत करो, अगर तुम्हारे पास आते हैं तो गांड पिला दे के बाहर निकाल दिया। ऐसे स्कैमर्स की और टर्म्स एंड पॉलिसी में खिलवाड़ करके लोगों को चूतिया बनाने वालों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और अगर मेरा ये सोचना गलत है और तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ, तो हाँ भाई बुरा, क्रिएटर की पूरी मेहनत गेम के कमाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर फिर भी लोग मुझे बुरा, मैं दलाली के खिलाफ था। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग कंपनी के बीच में एक मिडिल मैन को रख लेते हैं कि जो क्रिएटर से तुम्हारी बात कराएगा और परसेंट खाएगा। मैं इसके खिलाफ था क्योंकि मैं चाहता था कि क्रिएटर की मेहनत उसको पूरी मिले, जितनी वो मेहनत करता है उतना उसको पैसा मिले। पर फिर भी लोगों के लिए बुरा हूँ तो भाई बुरा ही सही। अब बात करते हैं ई स्पोर्ट्स की और टूर्नामेंट्स की। तो बहुत लोगों को इस बात से दिक्कत है कि भाई तू इस बारे में क्यों बात करता है, तो चलो मैं उसका एक रीजन बताता हूँ तुमको। जिस तरह तुम ऑफलाइन मतलब सड़क पर गली क्रिकेट खेलते हो और फिर आगे जाकर कुछ और लेवल पार करने के बाद एक बड़े क्रिकेटर बन सकते हो, उसी तरह से तुम घर बैठे एक ई स्पोर्ट्स मैच को खेलकर ई स्पोर्ट एथलीट बन सकते हो। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं वैसे तुम ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेम के एथलीट हो गए। और दोनों में अंतर रहेगा बस प्लेटफॉर्म का, एक ऑनलाइन खेलता है और एक ऑफलाइन खेलता है बस। और कभी कभी इनकी अर्निंग भी सेम हुआ करती है, बस कभी कभी अंतर यह पड़ जाता है कि ऑफलाइन वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा, ऑनलाइन वाले को थोड़ा कम। तो पॉइंट ये होता है कि देखो हर गली क्रिकेट खेलने वाला बंदा सचिन नहीं बन सकता है, और हर रैंक मैच को खेलने वाला बंदा नोबरू भी नहीं बन सकता। पर फिर भी तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं और तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर करके जाते हैं, इस उम्मीद से कि कहीं तुम अगर पढ़ाई में करियर नहीं बना पाए तो एटलीस्ट तुम क्रिकेट में तो करियर बना लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में टाइम दिया और वो तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुम्हारी चॉइस। बस सेम इसी तरह से मेरा भी काम यही होता है, क्योंकि गेम में 8 से 10 घंटे बर्बाद करने वाला बंदा का घंटा पढ़ाई करेगा। तो अगर तुम इतनी डेडिकेशन दे रहे हो उस गेम के प्रति तो भाई उसको सीरियसली लेके देखो ना, क्या पता कुछ तुम्हारा करियर बन जाए। बस
भोसड़ी के इसीलिए बोलता हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ, फिर भी अगर मैं बुरा हूँ तो चलेगा। अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूँ तुमको, बहुत सही इंसिडेंट है ये वाला। बहुत पहले की बात है, करीबन ये बात है करीबन तब की जब बहुत हैकर्स आ रहे थे गेम में, बहुत लोग मतलब हैक यूज करते थे और तब वासियों की टीम को हैकर्स ने मार दिया था। तब तुमको पता है क्या हुआ था? देसी गेमर जिसको सब जानते होंगे, ये बंदा आया था मेरे पास, बोले भाई कुछ करो, ऐसा कुछ करो, तुमको क्या हेल्प चाहिए तुम्हारा, मैं ये कर देता हूँ, लंड लहसुन दुनिया भर की बात। जैसे ही इनका काम हो गया ना, तब से लेके आज का दिन है मेरे को एक मैसेज नहीं आया इनका। तब से मैंने एक चीज सीख ली, दुनिया मादर चौथ है, दुनिया मतलब भी है, तभी से मतलबी लोगों की मैं गांड मार रहा हूं। मुझे इनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, बस इनकी हरकतों ने मेरा दिल दुखाया और इसलिए इनको पेलता रहूंगा मैं आगे भी। और हाँ देसी गेमर, तुम भोसड़ी वाले हो, ठीक है ना, ये बात तुम नोट करके तुम अपनी जगह पर सही हो गए, तुम भोले भाले हो गए, सब कुछ हो गए, पर जो तुमने वो काम किया था ना, वो सब चूतियापे के अंदर आता है और उसको भोसड़ी वाला और दोगला बोलते हैं। काम हो जाती है गांड उठा के निकल लेना, ये चूतियों वाले काम। तो ये था पहला पार्ट। मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि तुम नहीं देख पाओगे उतनी बड़ी वीडियो, तो शायद परसों के दिन तुमको दूसरा पार्ट मिल जाएगा जो कि बहुत टॉक्सिक होगा, एकदम फुल 18+। तो हेडफोन लेके बैठना। और आज मैंने टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि भाई मैं गलत हूं, तो भाई गलत ही सही, कि जो मैं कर रहा हूं उसको करने से मैं नहीं रोक सकता अपने आप को, बिकॉज वो मेरे अंदर से आती है चीजें, मैं मजबूर हूं करने के लिए। बिकॉज मेरा मकसद ये नहीं कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊं, मैं सिर्फ अपने आप को ग्रो करूं, मैं चाहता हूं यहाँ पर सारे ग्रो करें, जो डिजर्विंग है उसको मिले वो चीज। और अगर तुम मेरी बात करो तो भाई मेरे पास हर एक चीज है जो जरूरत होती है एक यूट्यूबर को, पर यार मैं तुम्हारी देखता हूँ, बड़ा तरस आता है जब एक डिजर्विंग बंदा गांड घिसता रह जाता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। और मैं अपने सेकंड चैनल के थ्रू पूरी ट्राई करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँ, बहुतों को रेड कर पाऊँ, और अगर फिर भी मैं गलत हूँ तो भाई मैं गलत ही सही। अगर अपने लोगों के बारे में सोचना और अपने क्रिएटर्स के बारे में सोचना गलत बात है तो भाई मैं गलत ही रह लूंगा, मेरे लिए बहुत है उतना गलत रहना। तो अब गरीना वालों तुम्हारे थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे, बच्चे कुछ मैं कल क्लियर कर दूंगा। और फिर भी तुमको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भाई मैं गलत ही रहूंगा, मेरा चैनल बंद कर दो। और मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर तुमको लगता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 20% भी अगर मैं सही हूँ तो भाई मेरे कामों के बीच में मत क्लेश किया करो, क्योंकि जो मुझे सुनने को मिलता है ना, मेरा खून खोल उठता है कि भाई यार इतना सब होने के बाद भी ये लोग इतना चूतियापा कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पार्टनर प्रोग्राम से दुश्मनी होती ना मेरे को, भाई मैं इतना बड़ा कियोस्क क्रिएट कर देता पार्टनर प्रोग्राम का कि तुम लोग संभाल नहीं पाते। तुम्हारे पिंग वाले इश्यू से मुझे प्रॉब्लम होती ना, तो मैं उसमें भी कियोस्क क्रिएट कर सकता था। ऐसे न जाने कितने हजारों टॉपिक है मेरे पास जिसमें मैं कियोस्क क्रिएट कर दूं, बवाल मचा दूं पूरी कम्युनिटी में, यहाँ पे एकदम युद्ध होने चालू हो जाएंगे। पर मेरा मकसद यहाँ पे युद्ध करवाना नहीं है भाई, मेरा मकसद ये है कि एक चीज एक बार सुधर जाए तो परमानेंट सुधरी हुई रहे, बाद में उसमें पलट के देखना ना पड़े। और अगर फिर भी मैं बुरा हूँ तो भाई भाड़ में जाओ यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक मार के चैनल बंद कर देना, चलो घर घर खेलो, बाय टाटा। और हाँ हमारे इंस्टाग्राम पर 100 के होने वाले, हो सके तो जाना फॉलो कर देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।